आपकी 20s की एज एक ब्लैंक कैनवस होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है और आपको एक राइट पाथ दिखाती है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला। ये हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें हम पैसे की बात करते हैं बहुत सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। जब हम पैसे की बात करते हैं तो हम पैसों की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, पैसों के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और पैसा हम सबको पता है हमारे लिए बहुत जरूरी है टू मीट नॉट ओनली आर रेगुलर एंड नेसेसिटी आइटम्स बट ऑल्सो टू मीट आर लग्जरी एंड विशफुल आइटम्स। सो इसीलिए पैसे की ग्रोथ के लिए हम हमेशा फोकस रहते हैं। और इसी के साथ बात आती है कि पैसे की इन्वेस्टमेंट कब से शुरू करें। जब पैसे की बात होती है तो पैसे के बारे में दो चीजें होती हैं, एक होता है पैसे को कमाना और दूसरा होता है पैसे को बढ़ाना। सो आज के हमारे इस एपिसोड को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस एपिसोड में आप दोनों चीजों के बारे में सुनेंगे और समझेंगे। सो जब आप इन्वेस्टिंग उम्र के बारे में बात करते हैं या एज, सिंस व्हेन आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने की आपकी आइडियल एज होनी चाहिए इन योर 20s। आप सोचेंगे 20s ये तो बहुत ही जल्दी है, बट आप समझिए क्योंकि टाइम इज वैल्यू एंड जितना ज्यादा टाइम आपको मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए उतना आपके लिए और आपके पैसे के लिए फायदेमंद होगा। इसीलिए कहते हैं टाइम इज सुपर पावर। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है विद ओनली एन अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि 12% पर एनम का रिटर्न मिलता है, तो उसका कॉपस एट द एज ऑफ 60 विल बी अप्रॉक्स 3.1 करोड़। अब वही चीज अगर कोई 35 इयर्स में स्टार्ट करता है, यानी कि किसी ने इन्वेस्टमेंट 35 इयर्स की एज में स्टार्ट करी हो 5,000 रुपीज पर मंथ की ही, अज्यूमिंग अ 12% रिटर्न पर एनम, तो उसका कॉपस जाके बनेगा अप्रॉक्स 1 करोड़ एट द एज ऑफ 60। सो आप समझ रहे हैं कि 10 साल का डिफरेंस, यानी कि 25 में स्टार्ट करी हुई इन्वेस्टमेंट वर्सेस 35 में स्टार्ट करी हुई इन्वेस्टमेंट में 2 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस आता है आपके पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। एंड इसीलिए टाइमिंग या जितने टाइम आप इन्वेस्टेड रहते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। जब हम 20s के बारे में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो आप सोचते हो कि 20s में तो अर्निंग ही नहीं होती है, बहुत ही छोटा अमाउंट तक भी पॉकेट मनी मिल रही होती है या स्टाइपेंड मिल रहा होता है। और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज नॉट अबाउट द अमाउंट दैट यू इन्वेस्ट, इट इज अबाउट द डिसिप्लिन दैट यू बिल्ड एट दिस एज। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतना आपका डिसिप्लिन बनता है और अमाउंट इस टाइम पर मैटर नहीं करता है। आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसी से रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम किया था कि जहां आप अपने छोटे निवेश से अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकते हैं। अब उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो पॉजिटिव है फॉर यंगस्टर्स एट दिस टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज दैट दे कैन टेक रिस्क। ये जो एज होती है ये आपकी रिस्क टेकिंग वाली एज होती है। इस एज में आपके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होते, आप अपनी डिसीजंस ले सकते हैं, आप पे लोन्स या डेट की लायबिलिटीज नहीं होती हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव होता है और आप इमिडिएटली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जब हम यंग एज में होते हैं हमारी काफी ख्वाहिशें होती हैं, हमारी ड्रीम्स होती हैं, हम पैसे को ग्रो करना चाहते हैं और हम काफी चीजें अचीव करना चाहते हैं। सो इसीलिए अगर आप टाइमली इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ काम करते हैं। आप अपनी सारी डिजायर्स, विशेस को कंप्लीट कर सकते हैं बिकॉज आप एक डिसिप्लिन मैनर से पैसे सेव करेंगे एंड ग्रो करेंगे। एक लास्ट रीजन जो आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, वो है कि इस एज पे आप काफी स्मार्ट डिसीजनिंग कर सकते हैं। डिसिप्लिन तो आप बिल्ड ही कर लेंगे, बट साथ में आपकी डिसीजनिंग आपको गोल सेटिंग्स में, आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स में आपको काफी क्लियर इंफॉर्मेशन देगी और आप उस चीज के लिए राइट एंड टारगेटेड इन्वेस्टमेंट एम कर सकते हैं। सो ये थे 5 रीजंस जिस वजह से आप
अर्ली इन्वेस्टिंग पे फोकस करें और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल अचीव करें। आप जिस भी एज में हैं, आई एम श्योर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं, और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी है तो प्लीज डिसाइड फॉर योर फ्यूचर एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। या डेफिनेटली ये प्रोग्राम उन 20s के बच्चों के साथ शेयर करिए जो अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। थैंक यू।